नमस्कार दोस्तों, पीसेस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम विलोम शब्द से संबंधित टेस्ट सीरीज देखेंगे और यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी आरओ विलोम शब्द के नाम से टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। और 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज की पीडीएफ है यूपीपीएससी आरओ के लिए जनरल स्टडी की, तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया डाउनलोड करने का, डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा क्रम उल्टा सीधा हो गया है, 75 के बाद 78 कर दिया है, तो 78 से ही देखेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है, बताइए कौन सा शुद्ध नहीं है, यही आपको बताना है। तो आयात का विलोम निर्यात होगा, सही है। पाप का पुण्य होगा, ये भी सही है। बद्ध का मुक्त होगा, ये भी सही है। नूतन का सनातन नहीं होगा, नूतन का पुरातन होता है, तो यह आपका सही नहीं है। ये भी देखिए, यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। गौरव का विलोम क्या होता है? गौरव का विलोम होता है लाघव। यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। अनभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ, अभिज्ञ। यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। गमन का विलोम क्या होता है? गमन का विलोम क्या होता है? यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है, आगमन होता है, विकल्प सी। निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। निर्भीक का विलोम क्या नहीं है? तो साहसी जो है ये आपका निर्भीक का विलोम नहीं है। यहाँ पर ए और बी दोनों दिया है, तो ए भी सही है, बी भी सही है। लेकिन अगर इस तरह का कोई कंडीशन आ जाए तो आप जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है वही चूज करिएगा, साहसी। यूपीएनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। श्री गणेश का विलोम क्या है? तो इतिश्री है, इतिश्री। यूपीएनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। निंदा का विलोम क्या है? स्तुति है। मधुर का विलोम क्या है? मधुर का विलोम आपका कटु है, कटु। अनुरक्त का विलोम क्या है? अनुरक्त का विलोम आपका विरक्त होगा, विरक्त। देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्व निरीक्षक की परीक्षा हुई थी 2014 में, उसमें यह प्रश्न पूछा था कानूनगो वाले विभाग में, कानूनगो वाले क्या परीक्षा में 2014 में हुई थी, उसमें यह प्रश्न पूछा था। तो जो भी भिन्न भिन्न परीक्षाएं हुई हैं उस सब से संबंधित मैं आप लोग को सीरीज दे रहा हूँ। अर्जन का विलोम क्या है? व्ययन, विकल्प बी जो है आपका सही है। यह भी राजस्व निरीक्षक 2014 में पूछा था ये। कथित का विलोम क्या है? कथित का विलोम है अकथित। प्रच्छन्न का विलोम क्या है? प्रतिपन्न। प्रच्छन्न का विलोम जो होगा प्रतिपन्न होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? तो अप्रभावी होगा, निष्प्रभावी भी है, प्रभाव शून्य भी है। अप्रयुक्त जो है प्रभावी का विलोम शब्द नहीं है। यह राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। पाश्चात्य का विलोम क्या है? पाश्चात्य का देखिए, पाश्चात्य का जो अगर विलोम देखा जाए तो पाश्चात्य का विलोम होता है पौवार्त्य, पौवार्त्य। पौवार्त्य ही पाश्चात्य का विलोम होता है, लेकिन पाश्चात्य पौवार्त्य इसमें नहीं है। तो यह आपका देखिए, हमें यह लग रहा है कि हो सकता है यह थोड़ा सा शब्द गलत है, यहाँ पर पौवार्थ ही होना चाहिए, पौवार्त्य। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम है विग्रह। राजस्व निरीक्षक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। अश्लील का विलोम क्या है? तो श्लील होगा, श्लील। आवेशित का विलोम क्या है? तो अनावेशित। आवेशित का विलोम है अनावेशित, विकल्प ए जो है आपका सही है। आचार का विलोम क्या है? आचार का विलोम है आचार। आचार का विलोम क्या है? अनाचार। एस्टेट मतलब हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम में 2011 में पूछा गया प्रश्न है ये। स्वाधीन का विलोम क्या है? स्वाधीन का विलोम है पराधीन, विकल्प सी जो है आपका सही है। यह राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। देखिए दोस्तों, एक बात आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, कुछ जो उच्चारण हैं, कुछ जो आपका मात्रा है उस पर ध्यान जरूर रखिएगा। जैसे आचार का विलोम है अनाचार, तो ऐसी बात नहीं है कि अनाचार कर दिया जाए तो भी आप समझ लीजिएगा वही है। तो यह भी ध्यान रखिएगा, कौन सा शब्द किस तरह से लिखा जा रहा है, यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न संख्या 95 देखिए, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं विलोम शब्द कहते हैं, पता ही है। यह भी राजस्थान टेट में पूछा गया प्रश्न है। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपड़ है, विकल्प सी जो है सही है। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है। निषिद्ध का विलोम क्या है? विहित है, विहित, विकल्प ए जो है आपका सही है। फिर नैसर्गिक का विलोम क्या है? नैसर्गिक का तात्पर्य होता है प्राकृतिक, तो नैसर्गिक का विलोम क्या है? तो कृत्रिम है, कृत्रिम, विकल्प सी जो है आपका सही है। यूपी टेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अधोलिखित का विलोम शब्द क्या है? अधोलिखित नहीं, अधु नहीं, यहाँ पर दूसरा कुछ पूछ रहा है। तो देखिए, अधोलिखित विलोम शब्द का विलोम शब्द युग्म में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बता रहा है। तो देखिए, ओजस्वी का निस्तेज होता है, यह तो आपका सही है। ओजस्वी का निस्तेज होता है, सही है। प्रसारण का संकुचन होता है, यह भी सही है। देहाती का शहरी होता है, यह भी सही है। लेकिन भिज्ञ का सभिज्ञ नहीं होता है, यह आपका सही नहीं है, विकल्प सी। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्जाम 2013 में पूछा गया यह प्रश्न है। अस्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम अस्थावर होता है, तो अस्थावर का विलोम भी जंगम ही होगा, तो विकल्प डी जो है आपका सही है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया यह प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, कितना कम समय में 5 मिनट भी नहीं हुआ है और हम लोग 25 प्रश्न देख चुके हैं।
शायद 1-2 प्रश्न नहीं थे आपको पहले, तो उससे भी कम समय में हम लोगों ने देख लिया। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, यूपीपीएससी आरओ विलोम सब टेस्ट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर देखिएगा। और आप लोग 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।